हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। हम लोग आज भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। हम आज जो आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाएंगे वो आपकी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पूरी वीडियो देख लीजिएगा एक बार और उसके बाद ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए कहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान का सबसे मेन क्वेश्चन यानी मेन थीम होती है कि बनाने में कुल खर्च कितना लगा। तो 63,96,729 रुपया लगा। 63,96,729 रुपया लगा। और कितने शब्द हैं भारतीय संविधान में, कितने शब्द हैं? तो ये आप कहेंगे 11,07,369 शब्द हैं। ठीक है, अब हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे इसका हम इतिहास देखेंगे। इतिहास क्या है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध को अंग्रेजी द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यहीं पे हम लोग ये बात समझिएगा कि यहीं पे हम लोगों की कहानी शुरू हो जाएगी। अब कहानी क्या है कि देखिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम को अत्यधिक संवैधानिक महत्व दिया। जैसे में कर लेते हैं, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। इसका मतलब ये हो जाएगा कंपनी के शासन पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछे देगा कि इस कंपनी के शासन पर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का अधिकार कब मिला या किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिला। तो आप बताएंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिला है। आई होप क्लियर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये जाएगा कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी को, सॉरी ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि इसके द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? ये हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हम अगला देखते हैं कि वो कैसे समराइज करते हैं, यानी अगला वाला जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम 1773 ईस्वी की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। विशेषताएं पहली क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये क्वेश्चन आता है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। यहाँ तक क्लियर है। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था, तो उस समय भारत का क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देखते हैं कि इस अगला विशेषता यानी सेकंड विशेषता है कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1773 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? वो 1773 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अंडरलाइन करके एकदम दिमाग में सेट करिएगा। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे और तीनों का नाम क्या था? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड था। ये देखिए इसकी विशेषता थी। अब हम चलते हैं कुछ और एक्ट पढ़ लेते हैं जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के अनुसार क्या है कि इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ये पहला इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा था कि 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसका क्या मतलब था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें बनाया गया जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया जो राजनीतिक मामलों के लिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 रूल बनाए गए। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसके लिए गया था? व्यापारिक मामलों के लिए, जो लोग व्यापार करते थे। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसका क्या था? राजनीतिक मामलों के लिए। अब तीसरा था कि 1793 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, इसका क्या मतलब था कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन को भारतीय राजस्व में देने की घोषणा की गई।
मतलब ये था कि 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम बना था, इसमें जो मतलब कि इस एक नियंत्रण बोर्ड, कौन सा नियंत्रण बोर्ड, और उनके बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को जो वेतन देने की घोषणा की गई थी वो भारतीय राजस्व से देने की घोषणा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो 1793 में चार्टर अधिनियम बना था उसमें जो बोर्ड एवं कर्मचारियों, सदस्यों और कर्मचारियों का जो वेतन था वो कहाँ से दिया जाता था, तो ये हो जाएगा भारतीय राजस्व विभाग से देने की घोषणा की गई थी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम एकदम शॉर्ट में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी हम जब आगे आएंगे तो और देखेंगे। अब अगला एक्ट के बारे में देखते हैं कि 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या बोल रहा है। कह रहा पहली विशेषता तो ये थी कि कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, उनका जो एग्रीमेंट था वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। दूसरी पॉइंट में कंपनी के भारत का साथ व्यापार करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश कंपनियां थी भारत की कंपनियों के साथ जो व्यापार कर रही थी उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब कि भारत की कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों के साथ वो व्यापार नहीं करेंगी, यानी उसको समाप्त कर दिया गया था। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन भारत की जो कंपनियां थी उनके साथ क्या हुआ कि चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार था वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ये था मतलब कि 1813 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, हम कुछ और अधिनियम देख लेते हैं। इस अधिनियम का देखते हैं कि 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या होगा। कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी कहने का मतलब जो बंगाल का जनरल था पूरे भारत को वो शासन करेगा, यानी पूरे भारत का उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके तथा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यानी जो नाम था, जो नाम उनका कंपनी में चल रहा था उसको हटा करके वहाँ पे क्या कर दिया गया था कि उनकी जो सेवाएं हैं वो फॉर्म भरकर वो अगला मतलब कि वो कंपनी में अपना जॉब कर सकते हैं या अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट था, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं कुछ और एक्ट के लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।